नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो देशवासियों को आदि कवि वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई जागो समाज चैनल की ओर से। और सबसे ज़्यादा बधाई अब हम उनको देना चाहेंगे जो आदि कवि वाल्मीकि जी और बाबा साहब का नाम यूज करके अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं। महानायक बाबा साहब के नाम को यूज कर करके वो अपनी पैठ बना गए हैं। पॉलिटिकल आला अधिकारियों के, पार्षद, विधायक, सांसद या मंत्री, मुख्यमंत्री, उन सब के नज़रों में आ रहे हैं और उनके करीबी बन रहे हैं। बहुत सालों से ये प्रयास चल रहा है कि 5000 साल की गुलामी से जी रहे इस दलित वंचित वर्ग को बाहर निकाला जाए, अंधविश्वास से, कुरीतियों से, और जो व्यवस्था जो बनाई गई थी उससे इन सबको बाहर निकाला जाए। इन्हें सशक्त बनाया जाए, इन्हें पूंजीपति बनाया जाए, इन्हें शिक्षित बनाया जाए, इन्हें दृढ़ संकल्प लेने वाले व्यक्ति बनाए जाए। और कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिल रही थी। लोगों को पता चल रहा था, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अब ये जान रही थी कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक क्या है, हमें कैसे गुलाम बनाया जाता है, हमें कैसे अपने मीठी मीठी बातों में रखकर गुलामी का एहसास दिलाया जाता है, हमें अछूत बनाया जाता है, हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें पानी का मटका छूने पर मार दिया जाता है, हमारे ज़मीनों को छीना जाता है, हमारे युवाओं को मारा जाता है, नशे में धकेला जाता है। हिंदू संगठनों में इनको ले जाकर, इन्हें आगे रखकर कैसे दंगे कराए जाते थे। तो इन सब से निजात दिलाने में हमारे कुछ संगठनों ने काम किया और वो बड़े लेवल पर किया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, आदि धर्म समाज और कई अनेक संगठन हैं जिन्होंने बड़े लेवल पर काम किए और लोगों को जागरूक किया। लेकिन जिस तेजी में लोग जागरूक हो रहे थे, अब उसी तेजी में कुछ स्वार्थी लोग, जो कि वो अब भगवे की भेष में भी हैं और राजनीतिक लोगों के भेष में भी है, संत बनकर छला जा रहा है इस कौम को, और राजनीतिक लोग यानी नेता बनकर भी इस कौम को ठगा जा रहा है। अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को, समाज को, इस वंचित समाज को, इस दलित समाज को गर्द में धकेला जा रहा है, अंधकार में धकेला जा रहा है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्योंकि उनके उल्लू सीधे होते हैं, गैदरिंग दिखाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं बड़े बड़े अधिकार, उनको नेताओं को बुलाया जाता है और अपनी पहचान बनाई जाती है, पैसा इनसे उगाया जाता है, पर्ची इनकी काटी जाती है, लेकिन पहचान उन्हीं में से चंद लोग अपनी बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकट दिवस के शुभ अवसर को लोग राजनीतिक मंच बनाते हैं। धार्मिक मंदिरों को, भगवान वाल्मीकि मंदिरों को लोग मन की बात सुनने के लिए एक धर्मशाला बनाते हैं, एक अड्डा बनाते हैं मन की बात सुनने के लिए। जिस मंदिर में आरती होती है, जिस मंदिर में भजन होते हैं, जिस मंदिर में प्रवचन होते हैं, उस मंदिर में आज के टाइम में, आज के समय में मन की बात सुनने के लिए उन मंदिरों को यूज किया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आरएसएस, हिंदू संगठन या अगड़ी जातियां जिन्हें अछूत समझती थी, जिन्हें अपने पास नहीं बैठाती थी, जिनके हाथ का पानी नहीं पीती थी, जिन्हें अपने हाथ से पानी नहीं पिलाते थे, आज वो लोग जब देख रहे हैं
कि अब ये जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों हक की ये डिमांड करने लगे हैं, सरकारों को घेरने लगे हैं, आंदोलन करने लगे हैं। तो अब इन लोगों को वापस उसी पोजीशन पर लाया जाए। तो उस पोजीशन पर लाने के लिए अब हिंदू संगठन, आरएसएस सब आपके बीच में आ रही है। वो अपनी पूरी संगठन को दलित एवं वंचित वर्ग के बीच में छोड़ रहे हैं। जो है वो अमृतसर से यहाँ पर अखंड ज्योत आज लाई गई है। संघ के लोग जो है वो पहली बार, ये शायद देश में हुआ है, वो वहाँ से जाकर और दिल्ली में अखंड ज्योत लेकर आए हैं। क्योंकि और वो आप ही के प्रोग्राम में, आप ही के आयोजन में आते हैं और अपने भगवान का, अपने गुरुओं का बखान करते हैं। आपकी वहां पर या आपके गुरु की, भगवान की कोई बात, महापुरुषों की बात नहीं होती। आपसे आएंगे, जयकारे लगवाएंगे, आप ही के भगवान के बारे में, आप ही के आदि कवि वाल्मीकि जी के बारे में आपको अपशब्द भी कहकर जाएंगे आप ही के मंच पर, और आप कुछ नहीं बोल सकते। आदि कवि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर आप लोगों को अपने संतों को सुनना चाहिए, अपने जो आपके जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उन लोगों को सुनना चाहिए, उनकी स्पीच को सुनना चाहिए। जो लोग आपके लिए आंदोलन करते हैं, आपके हक अधिकार की हर वक्त आवाज उठाते हैं, उन लोगों को आपको मुख्य अतिथि बनाना चाहिए, अतिथि बनाना चाहिए। लेकिन आप किनको बना रहे हैं? जिनसे आपका स्वार्थ सीधा होना है। ये कड़वी बात मैं सारी कह रहा हूं, हो सकता है आपको बुरी भी लगेगी, और कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में गालियां भी दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही रहेगी, अगर गालियां दोगे जब भी, नहीं गाली दोगे तब भी। यूनियन के नेता बनकर आप लोग समाज को गहरी खाई में ले जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़कर आप लोग इस समाज को गहरी खाई में, अंधकार में ले जा रहे हैं। आपने संतों का चोला ओढ़ा और आप मंदिरों को और अन्य स्थानों को आप अगर राजनीतिक बना रहे हो, तो आप लोग समाज को कुछ नहीं दे रहे, और बल्कि इस समाज के पास जो है, जो आज इन्हें मिला है, कुछ संगठनों की वजह से, कुछ जागरूक लोगों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से जो इस समाज को आज जो मिला है, जो मार्ग मिला है, आप उस मार्ग से भटकाने की और उस मार्ग से ले जाने की दूर काम कर रहे हो। भले ही आप कोई बड़े संत हैं, भले ही आप कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, भले ही आप बड़े यूनियन के लीडर हैं, लेकिन अगर आप इस समाज को अंधकार में ले जाते हैं और इस समाज को लूटते हैं, इस समाज को ठगते हैं, इस समाज का नाजायज फायदा उठाते हैं, तो मैं कहता हूं, मेरी नज़र में आपसे बड़ा चोर डाकू कोई भी नहीं है। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को और महानायक बाबा साहब की जयंती को धंधा बना दिया। बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने धंधा बना दिया। पर्चियां काटते हैं, पैसा उगाते हैं और चंद पैसा लगा के अपने आपस में पैसा बांट लेते हैं। क्या आप लोगों को शर्म आनी नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को लज्जा नहीं आनी चाहिए? क्या आप लोग अपनी गिरबा में झांकते हैं कि आप इस समाज को क्या देने आए हो या क्या देकर जाओगे? ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत काम नहीं आएगी। अंत में ये तन मन, ये सब आपका मिट्टी हो जाना है। तो आज की युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटक रही है, उनके लिए कवि ने लिखा है। क्योंकि जो बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी और रास्ते पर चले जाते हैं। उस पर कवि ने कहा कि आईना हो तो रहो एक हाथ में, आईना हो तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर जाकर कहीं टूट जाओगे, वरना इधर उधर जाकर कहीं टूट जाओगे। तो ये कवि ने बड़े गहरे शब्दों से कहा। अब ये समझना आपको है कि आप किधर जाओगे, आपको कौन यूज करता है, आपका कौन पॉलिटिकल फायदा उठाता है, आपको और आपके परिवार को और आपके समाज को कौन अंधकार में या कौन गहरी खाई में धकेल रहा है।
तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।